देखी देखो जरा आगे। अब है प्रश्नावली 8.1 त्रिभुज है ABC जिसमें कोण बी आपको क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें बी जो वर्टेक्स होगा, बी जो कोना होगा उस पर कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, माना इस तरीके से हम त्रिभुज लेंगे, ये वाला ऐसा क्या होगा, बी होगा। इसके निर्देशांक ये क्या है, ये पॉइंट, ये इस पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90। इस तरीके का समकोण। ठीक है, और बाकी आप कह लो इसको ए कह दिया, इसको सॉरी सी कह दिया इसको, है ना। ठीक है, सी हमने कह दिया। अब हमें दे रखा है ए बी बराबर, हमें कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और दूसरा बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर ये दे रखा है तो निम्नलिखित मान हमें साइन ए का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, ये ए इसमें कोण है, ए क्या है, कोण है। ये ए क्या है, कोण। ये सी क्या है, ये है कोण ए, ये है कोण सी। जब कोण ए लेंगे, ध्यान देंगे, जब कोण ए लेंगे तो ये जो ए बी होगा वो क्या हो जाएगा, आधा। जब कोण सी लेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा, क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखेंगे आप, हल देखो इसका। आप पहले के लिए निकाल रहे हैं साइन ए, क्या निकाल रहे हैं, साइन ए। लाल बटे कक्का से आप जानते हैं, लाल बटे कक्का, इससे आप जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो कोण कौन सा है, ए है कोण। ए कोण के हिसाब से लंब क्या है, 7, यानी कि BC लंब है ना, BC लंब है साहब आपका, BC बटे कर्ण क्या है, AC। और BC कितना है बेटा, BC है 7। और कर्ण पता है आपको, निकालना है। ठीक है, कर्ण क्या है, निकालना है। अब कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। कर्ण कैसे निकलेगा, तो इसको हल करने से पहले आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर, लंब क्या, BC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या, AB का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर निकालना ना हमने, तो BC कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर, AB कितना है 24 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 24 का स्क्वायर आता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर नहीं आता तो मैंने तुम्हें एक तरीका सिखाया था कैसे करना है, इकाई का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। उसके बाद क्या करना है, सबकी गुणा, 2 चक्कू 8 गुना 16, अरे राशि यहाँ की 17 ना। अरे समझ में आ रहा है भाई, 16 होता है ना, 4 का वर्ग 16, एक हासिल आई, तो इनकी सबकी गुणा करें तो 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 और 1 17, हासिल कितना 1, और 2 का वर्ग करो 4, 4 और 1 आ गया, कोई दिक्कत इसमें, तो ये हो गया 586। AC स्क्वायर बराबर, अब इनको जोड़ो, 9 6 15 हासिल 5 का हासिल है ना, 7 और 4 11 और 1 12, और 5 और 1 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का वर्ग होता है 625। नहीं आता तो वही तरीका, 25 का स्क्वायर देख लो, 5 का वर्ग 25 हासिल 2, सबकी गुणा, 2 पंजे 10 गुना 20 और 2 हासिल 2 का वर्ग 4 और 2 सही आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, तो AC बराबर क्या होगा, वर्ग से वर्ग कैंसिल 25, यानी कि कर्ण कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर। कर्ण भी निकाल दिया साहब, है ना, अब कुछ नहीं बचा। अब आप सीधे लिख सकते हैं, इसलिए AC क्या आ जाएगा आपके पास 25, AC आ जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, साइन का मान निकल गया, निकल गया जी। अब देखो cos A का, अब cos A क्या होगा, आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए के हिसाब से आधार क्या है? ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है? 24 और ए सी कितना? 25। निकल गया। अब क्या हो गया? अब एंगल चेंज हो गया, न्यून कोण चेंज हो गया। न्यून कोण ये ए नहीं है, सी है। दूसरे वाले के लिए हल, दूसरे वाले को कर रहे हैं, इस पहले का था, अब ये दूसरे वाले को हल कर रहे हैं। हम निकाल रहे हैं साइन सी का मान। साइन सी, साइन मतलब लंब बटे कर्ण। साइन मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये तो होता है। और लंब अगर कोण तुम्हारा सी है तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा? 24। हाँ, तो नाम क्या उसका? ए बी। ठीक है, क्या है? ए बी बटे कर्ण कितना? ए सी। ये बात समझ में आ रही है? ए बी बटे ए सी। और ए बी कितना है? 24 बटे 25। और दूसरा इसका कॉस सी। कॉस आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? इसके हिसाब से, सी के हिसाब से आधार क्या है? ये वाला बीसी। ठीक है, बीसी बटे कर्ण क्या है? एसी। यानी कि बीसी कितना आया हमारे पास? 7 आया, और कर्ण कितना? 25। तो ये क्या हो जाएगा?